शांति मिली कि अब मुझे विश्वास है कृष्ण को कंस मार ही नहीं सकता। बाबा के सहित कन्हैया यमुना बाग में रुके हैं। अक्रूर जी ने विनोद किया है, निवेदन किया कि प्रभु घर चले। भगवान ने कहा अभी मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, अभी तो मैं जिस काम के लिए आया हूं पहले वो काम करूंगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की। कार्य अविशेष मेरा, वो कार्य करूंगा तब मैं आगे जाऊंगा। भगवान ने बाबा से निवेदन किया कि हम लोग नगर में जाना चाहते, देख कर आना चाहते कि कैसा मेला लगा है। यहाँ कंस ने मना कर दिया था, कोई स्वागत नहीं करेगा, कृष्ण का कोई सत्कार नहीं करेगा। क्रोध भवति सम्मोह, सम्मोह से स्मृति प्रवाह, कोई सम्मान नहीं करेगा, कोई स्वागत नहीं करेगा, कोई सत्कार नहीं करेगा। मथुरा की जो गोपियां कहती हैं अरे कंस हमें हमारे घर से तो स्वागत करने से तुम रुक नहीं पाओगी, सभी अटालियों पे चढ़ गई, वहीं से पुष्प वर्षा करा रही हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। श्री दामा मंगल तोष मधु मंगल कहते कन्हैया देख तेरे मामा के यहाँ तो बड़ा स्वागत हो रहा है, यहाँ इतना स्वागत हो रहा है तो मामा के घर तो बड़ा आनंद आएगा। पर देख हम तो ऐसे फटे कपड़े पहने हैं, किसी की ने कहा देख हमारा तो कुर्ता फटा हुआ है, किसी ने कहा देख हमारी धोती फटी है। पहले कई कपड़ों की व्यवस्था कर दे, क्योंकि मामा के यहाँ जाएंगे तो वहां तो अच्छे अच्छे तुम्हारे मामा के मित्रजन होंगे ना। भगवान धोबी घाट पर गए हैं। जैसी धोबी ने कृष्ण को देखा है तो ऐसी क्रूर दृष्टि से देख रहा है, करे आ गया। भगवान ने राम राम किया, धोबी मामा राम राम, ना तो राम राम ली और ना बोला। कपड़े मांगे कि कपड़ा दे दो तो बोले रे गवारियों, भेजन की रोटी खाने वाली, ओकरी का पानी पीने वाले, तुम राजा के कपड़े पहनोगे। श्री दामा ने कहा कन्हैया ये तो बड़ा गड़बड़ कर रहा है। और धोबी भगवान को मारने के लिए दौड़ा। मधुमंगल ने कहा कन्हैया अपना पूतना वाला हाथ बताना इसके लिए, पूतना वाला हाथ बता, जो होगा देखा जाएगा, हम पीछे खड़े संभाल लेंगे सब। बोल भक्त वत्सल भगवान की। और मेरे प्रभु ने बायां हाथ थोड़ा सा ऐसा किया सो धड़ से अलग हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब जितने धोबी थे अरे भागो भागो, पूतना मर्दन आ गया, ये तो मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं। सभी कपड़े धरे छोड़ के चले गए। भगवान ने कहा अपनी पसंद के उठाओ और पहनो, धोबी घाट पे बाजार लगा है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। सभी ने वस्त्र पहने। अब देखो जब भगवान कंस को मारने गए हैं 11 वर्ष 56 दिन लिखा है। अब 11 वर्ष का कोई बालक खड़ा कर दो और 40-50 साल के और वो भी राजा हो, तो राजा ऐसे तो नहीं होते थे, राजा तो ऐसे होते थे पहले, है ना। अब भगवान तो जब जितने दिन वहां रहे हैं, भगवान ने कभी कहीं नहीं लिखा कि भगवान ने तलवार उठाई हो या चक्र उठाया हो या धनुष बाण लियो। बिना मुरली के भगवान ने कभी चमके धमके वस्त्र नहीं पहने जब तक गोकुल में रहे और वृंदावन में रहे। क्यों? क्योंकि भगवान के मित्र सखा थे ना, कुछ बड़े नितांत थे, बड़े गरीब थे। इसलिए भगवान कहते थे कि अगर मैं अच्छे वस्त्र पहनूंगा तो ये सोचेंगे कि देखो कन्हैया तो बड़ा सजा धजा रहता है और हम ऐसे ही रहते हैं। इसलिए मेरे प्रभु ने कभी ना तो वस्त्र शस्त्र उठाए, जितनों को मारा है किसी को ऐसे मार दिया, किसी को ऐसे मार दिया। भगवान ने कभी किसी को अस्त्र शस्त्र से मारा ही नहीं। और मेरे प्रभु ने कभी भी
पाउड़ी नहीं पहनी, जितने दिन वहां रहे उतना ही फिरे हैं मेरे गोविंद। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब राजा के कपड़े बच्चों को पहनाए जाए। मधुमंगल ने पहना, सो मधुमंगल कह रहे कि हम जैसे तो तीनक बन जाए। पहनने के बाद मधुमंगल ऐसे निपक रहे, बोले कन्हैया देखना जो पजामा, ये तो ऐसे लग रहा है कि तीनक चले जाएंगे जामे हम जैसे। भगवान एक दर्जी के पास में लेके आए सुदामा नाम के। वहां भगवान ने अपने कपड़े तैयार करवाए हैं। कपड़े तैयार हुए, फिर भगवान एक माली के यहाँ पहुंचे। ये भी भगवान का बड़ा लाडला भक्त था। भगवान ने माली के यहाँ पहुंचकर पुष्पों की माला पहनी। जब भगवान आगे बढ़े हैं, सुखदेव जी कहते हैं ततस्तौ बायकं प्रेतस्तो वैश्ये कल्पना विचित्र वर्तेशे तेरा कल्पनो रूपता। कहा आगे चले तो त्रिवक्रा मिली है। 3 जगह से कमर टेढ़ी और हाथ में चंदन लिए है। कंस को लगाने जाती थी प्रतिदिन। अरे बज गए, 5 बज गए और राम राम पता ही नहीं पड़ा। बोल भक्त वत्सल भगवान की। सागर जाने, अरे कंस से तो थोड़ा बहुत निपटा सो जाना कर ले, फिर चलते हैं सागर। 10-15 मिनट और लगेंगे, ठीक है। हम क्या करें, हमें तो पर ऐसी कथा करेंगे कि महाराज जी 3 घंटा सुबह सुनाओ और 3 घंटा शाम को सुनाओ। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तब हमारे हिसाब से कथा हो पाएगी। लास्ट में कथा तो हमें दौड़ानी पड़ती है, तब जाके हम वहां पहुंच पाते हैं। अभी कंस नहीं मरा, शादी होनी है अभी तो भगवान की, और आज ही होनी। अब बताओ, अभी 11 वर्ष के हैं ना, शादी तो हिसाब से ही होती है ना। तो मैं निवेदन आप लोगों से कर रहा था कि जैसे ही भगवान ने बुलाया, त्रिवक्र ने कहा, बोले सुंदरी सुंदरी तो आज तक मथुरा में किसी ने बोला ही नहीं था। ये तो देखने लगी प्रभु को, मेरे गोविंद को किसने बुलाया। मन मुग्ध हो गई मेरे कन्हैया, पहली बार किसी ने मुझे इस नाम से बुलाया है। अरे देवी मुझे चंदन तो लेपन कर दो। जैसे ही भगवान को चंदन लेप किया, बोले चंदन लगाया है ना तो चंदन की दक्षिणा दी जाती है। हम ब्राह्मणों से चंदन लगाते हैं ना, तो कुछ ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हैं। कुछ लोग तो पड़ोसी, जैसे 2 लोग खड़े हैं तो एक ने दक्षिणा दी, एक विचार करता है हाथ में जेब, हाथ डाले निकाले कि ना निकाले, सामने वाले ने दिया कि नहीं दिया। नहीं दिया तो हम भी नहीं दे रहे, चलो बच गया 10 का। हाँ, एक जगह तो आरती हो रही थी, आरती हो रही थी, आरती हुई, महाराज जी थाली लेके पहुंचे कि भैया आरती में कछु डाल दो। अब जे कभी कछु डालते ही नहीं थे, कभी नहीं। 7 दिन की कथा ही सुन के चलेगा, 1 रुपया नहीं दिया। बोले हम अच्छे रहे, बच गए, कुछ देना नहीं पड़ा, फ्री में कथा सुन ली, कुछ नहीं देना पड़ा, जे भैया रहा। लेकिन मोदी को पता था कि ऐसे लोग, इसलिए 2000 के नोट भी चला दिए मोदी ने। हाँ, पर्स में रखे थे 2-2 हजार के। अब आगे खड़े थे कुछ लोग, कुछ पीछे भी खड़े थे इनके। आरती हुई, आरती बढ़ाई, सामने वाले देख रहे थे तुम कभी कुछ नहीं डाल रहे। ऐसा हाथ निकाला और फिर देखा किसने भी नहीं डाला, तो उन्होंने भी अपना पर्स रख लिया। उसमें रखे थे 2-2 हजार के नोट, तो एक नीचे गिर गया। पीछे वाले ने उठाया, क्या लगे तो उन्होंने सोचा कि ये जा क्या रहा है कि हम लूम नहीं पा रहा, सो तुम डाल दो।
सुन उनका नोट लिया, आरती में डाल दिया। बोले अरे हमने तुम्हारा गिर गया तो देने के लिए दिया था, तुमने आरती में डाल दिया।